मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजवुड एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी टीम आपके लिए सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रोज नई नई वीडियोस लाती रहती है और हमारी क्लास भी चल रही है हमारी वेबसाइट पर। तो अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि SSC GD, NDA एंड मेनी एग्जाम्स, सो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का 3 मंथ्स कोर्स वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। वो हमारी वेबसाइट पर चल रहा है और हमारे YouTube चैनल पर भी चल रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री की क्लास 3rd, जिसमें लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि 1921 में दयाराम साहनी थे एक खोजकर्ता। दयाराम साहनी उन्होंने 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ पे उन्होंने खुदाई की थी। तो वहाँ पे उनको पता चला था कि एक पुरानी सभ्यता है 4050 ईयर्स बिफोर एगो की, जो तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि वो लोग क्या थे, उनके घर किस प्रकार के थे, ग्रिड फॉर्मेट में थे। एंड आज हम उसके आगे के पढ़ेंगे। आज हम उनका रिलीजन पढ़ेंगे, उनका रिलीजन क्या था, आज उनका पहनावा पढ़ेंगे और आज उनका और भी चीज देखेंगे हम आगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी भी सभी लोगों का कुछ ना कुछ रिलीजन होता है, कुछ ना कुछ धर्म होता है। तो हमें कुछ तथ्यों के हिसाब से पता चला है कि उनका रिलीजन क्या होता है। तो उस टाइम नो वर्शिप्ड, मतलब नो वर्शिप्ड, वो लोग पूजा नहीं करते थे उस टाइम। एंड सेकंड थिंग, वो किसकी पूजा करते थे, वो लोग मतलब किसी भी हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे कोई भी मूर्ति नहीं, नो वर्शिप ऑफ एन स्टैच्यू, मतलब उस टाइम जो है मूर्ति पूजा नहीं थी और मंदिर भी नहीं थे। वो सिर्फ उनके एक भगवान थे। जैसे हमारे शिव जी है ना, शिव जी का ही एक अवतार कह सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं, जो उन्हीं की तरह के थे, बट उनका नाम कुछ और था। उनका नाम था पशुपतिनाथ थे, उनकी पूजा करते थे। एंड उनको बस उन्होंने मान लिया था कि हाँ कुछ लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, बट कोई वहां पे टेम्पल्स भी नहीं थे, नो टेम्पल्स, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। एंड थर्ड थिंग वो क्या थे, एंड थर्ड थिंग ये बनती है, जैसे कि आपने देखा ही कि वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। एंड कुछ लोगों का मानना है कि वो फालस एंड यूनिवर्सल, समझ रहे हो, फालस एंड मतलब लिंग पूजक थे। उस टाइम के जो लोग थे वो लिंग पूजक थे। जैसा कि उनका मानना था कि जो हमारी यही चीज है वही हमारा जीवन चक्र है, इसलिए नहीं होता तो हमारा जीवन संभव ही नहीं होता। तो इसी वजह से वो लिंग पूजक भी थे कुछ लोग उस टाइम। और जो पशुपतिनाथ थे वो सेम कुछ सिमिलरिटी थी, सेम एज शिव। जो शिव थे उनके तरीके से, मतलब वीकन से उन्हीं की कुछ थी, क्योंकि वो जैसे हमारे महादेव बैठते ना उसकी जैसे कि टाइगर की खाल पे, तो जो पशुपतिनाथ थे वो बफेलो की खाल पे बैठे हुए थे, उनका ऐसा प्रमाण मिला है। और वो कुछ लोग उसमें
फालस एंड यूनिवर्सल लिंग पूजक भी थे। एंड फोर्थ थिंग क्या है हमारी, जैसे कि आज के अभी भी जैसे कि उस टाइम थे बर्ड्स वर्शिप, मतलब जो हमारे पक्षी थे बर्ड वर्शिप में क्या पढ़ते थे, जैसे डोग नाम का एक पक्षी था, डोग को हम हिंदी में कहते हैं फाख्ता, इस नाम का एक पक्षी था, वो इसकी भी पूजा करते थे। कहीं कहीं माना जाता है कि वो पिजन की तरह था, पिजन समझ रहे हो, कबूतर की तरह, सेम एज कबूतर, पिजन सेम एज पिजन। तो वो जो एक पक्षी होता है उसकी पूजा करते थे कुछ लोग। और भी देख सकते हैं हम, कुछ लोग वो एक वो थे, उनको वो मात्र गॉडेस, मतलब जैसे कि हमारी उनकी जैसे धरती माँ बोलते हैं आजकल, हमारी जैसे हमारी धरती माँ है, ऐसे ही एक मात्र गॉडेस की भी पूजा करते थे वो। मतलब ये ऐसा नहीं है, कहीं कहीं तो हमें ये मिला है पशुपतिनाथ की पूजा हो रही है, कहीं कहीं लिंग पूजक है, कहीं कहीं बर्ड्स वर्शिप, जैसे ये कहीं कहीं मात्र गॉडेस की पूजा हो रही है। तो मतलब ये सारे प्रमाण मिले उस टाइम। और सेकंड थिंग इज ये भी थी कि वो उसमें देखते थे पीपल, जैसे पीपल की तो आजकल हम भी हमारे जैसे इंडिया में भी पूजा करते हैं। पीपल को तो शुरू से ही बहुत ही वीकेंड से पुण्य के लिए माना जाता है, तो पीपल की भी मतलब करते थे पीपल वर्शिप। ओके, जैसा कि हमने देखा कहीं कहीं जगह पे नो वर्शिप ऑफ स्टैच्यू, मूर्ति पूजा नहीं थी, नो टेम्पल्स, मंदिर भी नहीं थे। एंड कहीं हमें पता चला कि पशुपतिनाथ सेम एज सेव इनकी पूजा होती थी। एंड फालस एंड यूनिवर्सल लिंग पूजक थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसी से पूरा वीकेंड से जो हमारा जीवन चक्र है वो चल रहा है। एंड बर्ड वर्शिप, एक फाख्ता नाम का पक्षी था, उसकी पूजा करते, सेम एज पिजन था, मतलब कबूतर की तरह था। एंड मात्र गॉडेस, जैसे मदर गॉडेस, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी धरती माँ, इसकी तरीके से उनकी पूजा करते थे। पीपल वर्शिप, पेड़ों में जैसे पीपल की पूजा करते थे। तो ये तो हो गया उनका रिलीजन, कि वो लोग क्या क्या मानते थे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस साइड में रखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने इनके रिलीजन की बात कर ली, अब हम इनके बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में वो क्या करते थे वो लोग, जैसे कि अभी हमारे टाइम पे जैसे गेहूं होते हैं, गेहूं जो कह सकते हैं व्हीट ग्रेन्स, जैसे कि वो क्या करते थे, बोर्न द सीड्स इन November and harvest the crop in April। मतलब समझ रहे हो, वो क्या करते थे, जो फसल को नवंबर के महीने में बोते व अप्रैल के महीने में
काट लिया। तो समझ रहे हो, मतलब वो लोग क्या करते थे, बोन द सीड्स इन नवंबर एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन अप्रैल। मतलब बारिश के आने से पहले, बिफोर द बारिश के देख रहे हो आप लोग कि वो जो फसल को थे वो वाली फसल करते थे कि जैसे कि बारिश के आने से पहले पहले हमारी फसल कट जाए, कि फसल को नवंबर के महीने में बोते थे, वह अप्रैल के महीने में काट लेते थे। तो जैसा कि अभी हमारे यहाँ अभी भी होता है, जैसे इसमें कौन कौन सी फसल आती है हमारी, व्हीट, गेहूं, पीस, मटर, और जैसे कि हमारे अभी अभी कौन सी फसल आती है, एंड थर्ड है हमारी बार्ले एंड राई। मतलब जैसे गेहूं, मटर, बार्ले, जौ, सरसों, ऐसी मतलब वो ऐसी फसलें करते थे जो नवंबर के महीने में बोई जा रही हों और अप्रैल के महीने में काट ली जा रही हों, जिससे कि उनको कोई नुकसान नहीं होता था कि बारिश से फसल का नुकसान हो गया। तो ये था उनका एग्रीकल्चर। इसके बाद उनमें क्या था, ये पढ़ लिया हमने इनका एग्रीकल्चर। एंड इसमें हम और भी लिख सकते हैं जैसे कि राइस, ओके। और इसमें क्या था, मेन थिंग इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं हम, कॉटन। कपास का सबसे पहले प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। आप देख रहे हैं कि जो कपास था, कॉटन का सबसे पहले जो प्रमाण है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला है, कपास का, कॉटन का। इसलिए इसे कॉटन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब कपास की सभ्यता, मतलब वहां पे सबसे पहले कॉटन का निर्माण जो वहीं पे मिला, सॉरी कॉटन का जो प्रमाण है वो वहीं पे मिला था। क्यों? क्योंकि कॉटन किसके यूज में आती है, आपको पता ही है कि कपड़े वपड़े बनाने के यूज में आती है। तो हम सोचते हैं हमें इस चीज का अभी पता चला है, बट 4500 साल पहले के लोगों को इस चीज के बारे में पता चल गया था। समझ रहे हो? तो ये तो हो गई उनकी एग्रीकल्चर, मतलब कृषि को क्या क्या करते थे। कृषि में मटर, गेहूं, पीस, मटर, बार्ले, राइस, मतलब मैनी थिंग्स। मतलब वो लोग हैं जो ऐसी फसल को करते थे जो बारिश के आने से पहले पहले ही काट ली जाए। समझ? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था। मतलब उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी। अर्थव्यवस्था में हम किसकी बात करते हैं, मुद्रा की, मनी की। तो उस पर वहां पे क्या था, नो मनी। उनकी कोई मुद्रा का प्रमाण नहीं मिला है, कोई मुद्रा नहीं थी। सेकंड, हम कह सकते हैं जैसे उनकी कोई मुद्रा नहीं थी तो उनका एक दूसरे से वो कैसे चलता था, मतलब एक दूसरे से कैसे वो चलता था, मतलब राज्य कैसे चलता था, बार्टर सिस्टम था।
बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब समझ रहे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, एक दूसरे से, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, चलो हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे क्या होता था कि जैसे कि एक व्यक्ति है, ये इसके पास है, इसने अपने खेत में क्या किया, इसने अपने खेत में किए गेहूं, और दूसरा एक व्यक्ति है, उसने अपने खेत में क्या किया, समझ लो कॉटन, कॉटन यानी कपास। तो मार्केट गए दोनों लोग, जैसे पहले का नाम हम ले सकते हैं राम, दूसरे का ले सकते हैं श्याम, राम एंड श्याम। तो मतलब राम और श्याम दोनों लोग मार्केट गए, तो कोई मुद्रा तो थी नहीं, जैसे कि आजकल क्या है कि हम पैसे दे देते हैं तो उसके बदले में हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बट उस टाइम नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, तो बट राम को कपास की जरूरत थी और श्याम को गेहूं की जरूरत थी, क्योंकि राम को कुछ कपड़े वपड़े बनाने के लिए कपास की जरूरत थी और श्याम को खाने के लिए गेहूं की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं, राम ने गेहूं, कुछ गेहूं जैसे कि 30% अपने गेहूं इसको दे दिए, उसके बदले में इसने अपनी कपास दे दी इसे 30%। मतलब इतना वो नहीं था उस टाइम के, कपास महंगी है या गेहूं महंगा है, या कपास सस्ती है गेहूं महंगा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने मतलब अपनी 30% कपास इसको दे दी, गेहूं उसने अपने 30% श्याम को दे दिए। तो उससे क्या था कि दोनों लोगों का आपस में वो क्या कह सकते हैं कि उनकी जीवन यापन चल रहा है, मतलब उसको कपास मिल गई, उसको गेहूं मिल गए, समझ रहे हो। यही होती है वस्तु विनिमय प्रणाली, एक दूसरे अदला बदली, अदला बदली करना। एंड थर्ड थिंग क्या थी, थर्ड थिंग मतलब जैसे कि थर्ड थिंग हम देख सकते हैं 16 वाज मेजरमेंट। जो 16 था हमारा, जैसे कि जो 16 था वो हमारा मेजरमेंट यूनिट था, मतलब 16 मापन की इकाई थी। मतलब जैसे अभी हम क्या समझ रहे हैं, जैसे क्या था, जैसे हमारा अभी 1 kg में कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम हो जाएंगे। तो हम अभी किस में तोलते हैं, कोई भी चीज को 1 kg में तोलते हैं, किस में माप, किस में मेजर करते हैं, केजी में। जैसे 1 kg आलू, 1 kg गेहूं, 1 kg कपास। बट उस टाइम जो 16 क्या था, 16 एक मापने की इकाई। अभी हमारा मापने की इकाई क्या है, 1 क्या है, मेजरमेंट इकाई है, समझ रहे हो। 1 जो हमारी क्या है वो मेजरमेंट इकाई है, मेजरमेंट यूनिट है। और उस टाइम क्या था, 16 जो थी वो मेजरमेंट यूनिट थी। तो उस टाइम क्या होता था, कोई भी चीज को, बट उनको नहीं पता था कि ये 16 क्या है, मतलब 16 क्या है। बट हमने अपने हिसाब से देखा ना, वो 16 है, वो उनकी मेजरमेंट इकाई थी। तो उनके हिसाब से कोई भी चीज को मापते थे तो 16 में ही मापते थे, समझ रहे हो। वो कोई भी चीज को मापते थे, कोई भी चीज को मापते थे वो 16 में ही मापते थे। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। मतलब उसने गेहूं खरीदे तो उसने 16, अगर हम केजी में ही मांग रहे हैं, मेजरमेंट प्लस केजी माना बने, उन्हें 16 किलो गेहूं श्याम को दिए, 16 किलो कपास श्याम ने राम को दे दी, समझ रहे। एंड वो व्यापार किससे करते थे, दे डन बाय दे ट्रेड बाय बुलक, मतलब
मतलब वो लोग क्या करते थे, वो अपना व्यापार करते थे। एक जगह से कोई सामान को दूसरी जगह लेके जाना है, एक जगह से कोई सामान को दूसरी जगह लेके जाना है, तो किससे करते थे? बैलगाड़ियों से। मतलब आप समझ रहे हो, 4500 साल पहले उन लोगों को सब चीज का ज्ञान था। वहां पे उनके पास बैल भी थे, सारा कुछ। उनको बैलगाड़ी, मतलब बैलगाड़ी भी बना ली थी उन्होंने 4500 साल पहले, सोच सकते हो आप। तो उसमें क्या हुआ था, वो बैलगाड़ी द्वारा व्यापार करते थे। आई होप उनकी इकोनॉमी भी क्लियर हो गई है। जैसे कोई मुद्रा नहीं थी वहां पे, वो क्या करते थे? बारटा सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे अदला बदली करना किसी भी वस्तु की अदला बदली करना। 16 वाज मेजरमेंट यूनिट, जो 16 था, जो 16 मापन की इकाई थी। एंड दे ट्रेड बाई बुलक, मतलब बैलगाड़ी द्वारा वो व्यापार करते थे। समझ रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान ले जाना है। तो ये थी उनकी अर्थव्यवस्था। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो यहाँ पे, जो इनके जो व्यापार के सबूत मिले वो कहाँ से मिले? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ जो हमारे यहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उनके सब सबूत मिले हैं। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। कि इन्होंने उन लोगों से भी, मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता है? उसकी फ्रांस की। तो वहां से उन्हें क्या मिला है, मतलब कि सॉरी मिस्र की, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एंड मेसोपोटामिया से उनके ट्रेड के सबूत मिले हैं। और मिस्र की जो सभ्यता है वो भी बहुत पुरानी है। तो वो मेसोपोटामिया से उनको, उस सभ्यता को क्या कहते थे? ये लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे, उसको क्या कहते थे? मेलुआ। ये एक वर्ड था जो मेसोपोटामिया को उस टाइम क्या कहते थे? मेलुआ सभ्यता। एंड और दूसरी बात क्या थी कि वहां पे इनके सबूत कैसे मिले हैं? सबूत कैसे मिले? वहां पे कुछ पत्थरों की सेल खड़ी पत्थर की कुछ मोहरें मिली हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो जो सेल खड़ी पत्थर की मोहरें थी, वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उनको एक उसके प्रूफ के तौर पे दी जाती थी। हम वीकेंड से जो हमारी ट्रेड वीकेंड से टिकट के रूप में दी जाती थी। अगर जो वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही हुआ करती थी, कि अगर ये मोहर किसी के पास होगी, जब ही वो मेसोपोटामिया जो राज्य है, मिस्र का जो सभ्यता थी, उसमें एंटर कर पाएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनके पास कोई मुद्रा नहीं थी, बट जो मेसोपोटामिया में वो मुद्रा थी, वो एक मुद्रा के रूप में काम करती थी। बट इसका कोई हमें पता ही नहीं, पक्का सबूत है नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मोहरें थी वो कुछ चुनिंदा लोगों को दी जाती थी, जो सिलेक्टेड लोग होते थे, कि जिससे वो राज्य में प्रवेश कर सके, और व्यापारी लोगों को मिली थी। समझ गए? तो आप इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं कि आर्ट, कला मतलब जो कला में थे वो क्या क्या ये बना सकते थे ये लोग? पॉटरी मेकिंग एंड बैंगल्स मेकिंग, मतलब समझ रहे हो? पॉटरी मेकिंग एंड बैंगल्स मेकिंग, मतलब जैसे कि नाव बनाना, चूड़ियां बनाना,
एंड दे वर वेरी एक्सपर्ट in, we can say, artificial मतलब वो लोग नाव बनाना जानते थे, चूड़ियां बनाना जानते थे, एंड दे वर वेरी एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल थिंग्स। मतलब वो लोग बैलगाड़ी बनाना, नाव बनाना और बहुत सारे मतलब जो भी है चूड़ियां बनाना, नाव बनाना, वो लोग सारी चीजों में निपुण थे। एंड दे वर फॉन्ड ऑफ वी कैन से fond of ऑर्नामेंट्स, आभूषणों के शौकीन थे। और जैसे कि आपने देखा वो लोग मतलब दे वर वेरी एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल थिंग। वो मतलब कुछ भी चीज बनाते, मतलब उनको वो स्टैच्यू, छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, छोटे छोटे वीकेंड से जो हथियार होते हैं, उन सब चीजों को बना लेते थे वो लोग। और उनको सब चीज का ज्ञान था। मतलब they were know every metal, just like every metal except iron। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। मतलब वो लोग थे वो चांदी, सोने, कांस्य, इन सभी के बारे में जानते थे, बट लोहे के बारे में उनको पता नहीं था। और वहां से हमें एक इम्पोर्टेंट चीज मिली थी, देवदासी की मूर्ति मिली थी ना, देवदासी स्टैचू। देवदासी जो स्टैचू मिला था वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिला था। समझ रहे हो? देवदासी का जो स्टैचू मिला था वो समथिंग वी कैन से 5 से 6 इंच बड़ी थी। आप लगा सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो मतलब लोग कितने ही वी कैन से कितने एक्सपर्ट थे आर्टिफिशियल चीजों को बनाने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो देवदासी की मूर्ति थी वो एक वहां पे कोई नृत्य की थी, उसकी बताते हैं कि उसकी थी वहां पे कोई, जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि वो सेम एज नटराज, जैसे जो हमारे शिव जी है ना, शिव जी, उनका एक साउथ में दक्षिण भारत में उनका वीकेंड से उनका वो एक रूप है नटराज का, और ऐसे बताते हैं कि वो उसी फॉर्म में थी, तो उसमें था सेम एज ऐसी थी। तो आप लगा सकते हो कि उन लोगों को 4500 साल पहले इन सब चीजों का ज्ञान था, नाप बनाना, चूड़ियां बनाना, और आभूषणों का शौक था उन्हें, तो आभूषण तो बनाते ही होंगे। और देवर नो एवरी मेटल एक्सेप्ट आयरन, मतलब उनको आयरन का ही ज्ञान नहीं था, बाकी सभी मेटल्स उन्हें पता था, जैसे चांदी है, सोना है, कांस्य है, और तुम्हारा तांबा है, बहुत सारी चीज। और तो जैसे कि हमने उनकी देखी कला है, आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने उनकी सबसे पहले इकोनॉमिकल, जैसे एग्रीकल्चर एंड कृषि, अर्थव्यवस्था एंड कला, आर्ट। आज की क्लास में हमने 3 चीज डिफाइन की। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा आगे की में कि कौन कौन से शहर में लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन से शहर में लेते हैं, उन्हें भी देखना है। तो वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में, क्लास 4th में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करते हैं। और अगर आप भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल पर और वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।